उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। वो ज्ञान, जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद और कुछ ज़रूरत नहीं होता जीवन में प्राप्त करने की। आखिर ये ज्ञान है क्या? यही ज्ञान है, अंत ज्ञान है। हम चाहे जितने भी पढ़ाई लिखाई कर ले, जितने भी कुछ जान ले, मगर उस ज्ञान के पीछे हर चीज़ अंत हो जाता है। कितने भी मनीषी आए, कितने भी ऋषि मुनि आए, कितने भी महात्मा आए, जिन्होंने ये जान लिया, जिन्होंने अंत को जान लिया, उन्होंने सब कुछ जान लिया। अंत जहाँ से सृष्टि होती है और जहाँ से समा जाता है। उत्पत्ति और अंत, ये दोनों जहाँ से आते हैं वही वो ज्ञान है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या पद्धति है, हमें क्या करना चाहिए, इस सारे विषय को हम बारीकी से जानेंगे। जीवन एक उत्सव है। एक उत्सव हमेशा चला रहता है, हमेशा चलता रहता है। वो हम ही हैं, वो हमारा बुद्धि ही है जो हमें अलग कर देते हैं इस उत्सव से, इस आनंद से। जीवन कहीं नहीं कहता, जीवन कभी नहीं कहता कि तुम दुखी रहो, तुम नष्ट हो जाओ, तुम कुछ और करो। जीवन एक जब उत्सव है तो हम लोग इतना दुखी, इतने दारिद्र्यमय क्यों रहते हैं? हमारा जो आशा है, हमारा जो कामना है, वासना है, यही अंत नहीं होता। ये जब अंत हो जाए तो हमारा दुख कभी नहीं आएगा। इस कामना वासना का अंत करने के लिए हमें एक चीज़ के सहारा लेना होता है, जो है आनंद की सहारा। जो आनंद जिसका कभी समाप्ति नहीं होता, जहाँ से हर चीज़ की सृष्टि होती है, जहाँ से हर चीज़ की अंत होते हैं, वही वो आनंद है, वही वो सहारा है। इसको जानने के लिए हमें योग की आवश्यकता होती है, ध्यान की आवश्यकता होती है, साधना की आवश्यकता होती है। चाहे आप जहाँ भी हो, जिस रूप में भी हो, आप संसार में हो, आप गृहस्थ आश्रम में हो, चाहे आप योगी हो, चाहे आप ब्रह्मचारी हो, चाहे आप पुरोहित हो, चाहे आप पुजारी हो, चाहे आप कुछ भी कर्म करते हो, आप अगर जानना चाहते हो तो जान सकते हो। इसमें एक गुरु की आवश्यकता होती है। एक देहधारी गुरु अगर मिल जाए तो उत्तम है, अगर ना भी मिले तो भी उत्तम है। क्योंकि गुरु तो हमारे अंत ही रहते हैं, हमारे अंदर ही समाहित होते हैं, जो सूक्ष्म रूप में हमें हमेशा रास्ता दिखाते रहते हैं। चाहे हम जितने भी गलत करें, चाहे हम कुछ भी करें, मगर ये गुरु हमें रास्ता दिखाते रहते हैं। ये गुरु हमें कहते हैं, चलो उठो, जागो और आगे बढ़ो। ये गुरु हमें निर्देश देते हैं कि तुम्हें चलते रहना चाहिए, तुम्हें अलसता को छोड़ना चाहिए, तुम्हें देखना चाहिए कि आगे क्या है, आगे और क्या है, और क्या है, और क्या है। हम जब आगे बढ़ते रहते हैं तो हमें रास्ता दिखाई देते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा। इस तरीके से हर एक मोड़ पे हमें रास्ता दिखाई देता है। इस रास्ते से चलते 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 जब अंतिम सिरा आ जाते हैं, जब अंतिम पड़ाव आ जाते हैं, तो हमें फिर उस घड़ी
जिस घड़ी की हमें इंतज़ार था, वो पल, जिस पल की हमें इंतज़ार था, वो आ जाते हैं हमारे सम्मुख और हम बेहब्बल हो जाते हैं। हम जान जाते हैं उस ज्ञान को, उस विषय को, जहाँ से हर चीज़ उत्पत्ति हुई और जहाँ से हर चीज़ समाप्त हुई, अंत हो गई। जीवन एक आश्चर्य से भरा हुआ है। इस जीवन से जो आश्चर्य हो गया, जो आश्चर्यचकित हो गया, वो पार पा गया, वो चला गया, वो समाहित हो गया। वो जीवन की सही अर्थ को जान लिया। उन्होंने देख लिया कि जीवन में एक ही है, अंत। अगर अंत ने किसी को जान लिया, अगर अंत को किसी ने जान लिया, तो सब कुछ पा लिया। हमारा जब जन्म होता है तब से उत्सव शुरू हो जाता है और मृत्यु तक। इस जीवन काल में पता नहीं कितना उत्सव ही होते रहते हैं और हर एक उत्सव हमारे लिए उतना ही महत्व रखते हैं जितना कि हम धन दौलत कमाने में महत्व देते हैं। मृत्यु अंत नहीं होता, मृत्यु कभी भी अंत नहीं होता। मृत्यु तो एक शरीर का, एक देह का अंत होता है। जो सूक्ष्म शरीर हमारे रहते हैं उसमें फिर से और एक शरीर को जन्म देते हैं और एक स्थूल शरीर को जन्म देते हैं। ये हमारा मन ही है, हर चीज़ को कंट्रोल करता है। सूक्ष्म शरीर मन से जुड़ा हुआ होता है हमारा। इस संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में हम मन में जो सोचते हैं वो वाइब्रेशन में चला जाता है। इथार में जो वाइब्रेशन होते हैं हर एक सूक्ष्म रूप में मौजूद रहते हैं। इस शरीर का जब अंत होता है फिर से ये मन आकाश रूपी उस तत्व से सारे डेटा को इकट्ठा कर लेते हैं और फिर से नए शरीर को जन्म देते हैं। इसके पीछे हम ही हैं। हम ही चाहते हैं अपने आप को कि हम क्या बनना चाहते हैं। हम जो बनना चाहते हैं वो बन जाते हैं। मनुष्य जन्म अद्भुत है। जितनी भी जीव है पूरे विश्व ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में, उसमें से अति उत्तम जो है वो है मनुष्य। मनुष्य इस सृष्टि का अति खूबसूरत जीवों में से एक है। इस मनुष्य के अंदर ही ज्ञान है, विवेक है, वैराग्य है, बुद्धि है। जो चाहे वो कर सकते हैं। इस मनुष्य में ही ईश्वर का द्वितीय रूप बोला जाता है। इसमें ही सृष्टि है। हर एक रोज़, हर एक पल, हर एक क्षण कुछ नए चीज़ों का सृजन करते हैं, कुछ नए चीज़ों का सृष्टि करते हैं। मनुष्य कभी कभी तो अपने आप को द्वितीय सृष्टिकर्ता भी कह लेते हैं और ये भी कहते हैं कि हम ही हैं, हमारे अलावा कुछ नहीं है। मगर ये अहंकार है। आपने कुछ जाना नहीं, आपने तो सिर्फ स्थूल को ही जाना है। अपने पूरे विश्व ब्रह्मांड का, पूरी सृष्टि का एक छोटा सा हिस्सा को ही आपने जाना है। आपने और जाना ही क्या है? अपने दैहिक सुख और अंत में मन की सुख तक ही जाते हैं। शरीर को सुखी करने के लिए आप हर रोज़ कुछ न कुछ नए, कुछ न कुछ नवीन तरीका उत्पन्न कर लेते हैं।
मगर कभी आपने सोचा है हम इससे भी ऊपर जा सकते हैं। जो सृष्टि का अंत है हम उसे भी जान सकते हैं, मगर ये जो अपने स्थूल मशीन, स्थूल यंत्र आविष्कार किया हुआ है, जो इन्वेंशन अपने किया हुआ है, इसके द्वारा नहीं, ये तो आपको सूक्ष्म के लिए सूक्ष्म में ही जाना पड़ेगा। आपने सृष्टि को देखा है, किस तरीके से सृष्टि को होता है, सृष्टि होते हैं। जिस तरीके से हमारे अंदर इंटेलिजेंस है, उसी तरीके से हर एक जीव, हर एक पशु, हर एक पक्षी में इंटेलिजेंस होता है। हमारे अंदर ज़्यादा है, उनके अंदर कम है। वो लोग अपने एक तरीके से एक ही जीवन शैली से वो लोग गुजरते हैं, मगर हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। हमारा इंटेलिजेंस ये है कि हम पूरे विश्व ब्रह्मांड को अपने कब्जे में करना चाहते हैं, मगर इसके लिए इस कब्जा करने के चक्कर में जो नष्ट हुआ है, जो अनिष्ट हुआ है, जो विध्वंस हुआ है, जो डिस्ट्रॉय हुआ है पृथ्वी से लेकर पूरे विश्व ब्रह्मांड में, इसके लिए दायी कौन है? मनुष्य ही है। यही मनुष्य है जो सृष्टि जिस तरीके से है उसमें संतुष्ट नहीं होता, उसमें खुश नहीं होता। आज जो प्रदूषण की स्थिति है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मनुष्य है। आज अगर हम शुद्ध जल, विशुद्ध जल, प्योर वाटर पाना चाहते हैं तो हमें आर्टिफिशियल तरीके से उसमें जाना पड़ेगा। हम नदी की जल को सेवन नहीं कर सकते। नदी में जो पानी है उसको हम सीधा उठा के पी नहीं सकते, उसमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है, मशीन लगाना पड़ता है उसे प्यूरीफाई करने के लिए। इस जल का जो पोल्यूशन है, जो प्रदूषण है, किसने किया? नदी का प्रदूषण किसने किया? इस श्रेष्ठ जीव श्रेष्ठ मनुष्य ने किया। किस लिए किया? अपने स्वार्थ के लिए। स्वार्थ एक ऐसा चीज है जो मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देते। इस स्वार्थ के लिए मनुष्य ने ना जाने क्या किया अपकर्म किया, ना जाने क्या किया नष्ट किया, ना जाने क्या किया विनष्ट किया। ये स्वार्थ एक ऐसा चीज है, एक ऐसा दरिंदा है। ये स्वार्थ एक ऐसा निकृष्ट चीज है जिसे हम जितना भी बोले जिसके बारे में उतना ही कम है। इस स्वार्थ के लिए कोई किसी का नहीं होता। ये स्वार्थ सिर्फ अपना देखता है, अपना शरीर, अपना सुख, अपना धन दौलत, सिर्फ अपना हर चीज़। मगर एक स्वार्थी व्यक्ति ये नहीं जानते, एक स्वार्थी व्यक्ति ये नहीं जानते कि एक दिन उसे भी जाना पड़ेगा। इस सृष्टि को छोड़ के उसे भी जाना पड़ेगा। आखिर वो कितना चाहता है, कितना धन, कितना दौलत, कितना नाम, कितना शोहरत कमाना चाहता है। आज के समय में एक योगी, एक सन्यासी, एक बिजनेसमैन, एक इंडस्ट्रियलिस्ट, एक पॉलिटिशियन, हर कोई
स्वार्थ में घिरा हुआ है। कोई भी व्यक्ति बिना स्वार्थ के कुछ भी नहीं करते। अगर कोई व्यक्ति आपको सहायता करना चाहता है तो उसके पीछे भी एक स्वार्थ छिपा हुआ है। आपको सहायता करने के लिए जो धन, जो दौलत, जो ज्ञान वो दे रहे हैं आपको, उसके लिए वो कुछ ना कुछ चार्ज करेगा। या तो अपना नाम के लिए वो करना चाहेगा कि मेरा नाम हो इस दुनिया में, लोग मुझे जाने कि मैं लोगों को सहायता करता हूँ। तो हर चीज़ के पीछे स्वार्थ छुपा हुआ है। जिस दिन ये स्वार्थ निस्वार्थ हो जाएगा, हमारा कर्म निस्वार्थ हो जाएगा, उसी दिन से हम ईश्वर का, इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ जीवन में से एक हो जाएंगे। जो मनुष्य है, श्रेष्ठ है जिसे कहते हैं, वह सचमुच श्रेष्ठ हो जाएंगे। तो क्या हम नहीं चाहते कि बिना स्वार्थ के ही हम काम करें? हमारा स्वार्थ क्यों चाहिए? अगर एक व्यक्ति, कोई मेरे पास आते हैं कि मैं बीमार हूँ, मैं शरीर से बीमार हूँ, मैं मन से बीमार हूँ, तो एक चिकित्सक होने के लिए, एक चिकित्सक होने के नाते मेरा पहला कर्तव्य होता है उस व्यक्ति का मुझे चिकित्सा करना, उस व्यक्ति का इलाज करना, उस व्यक्ति को स्वस्थ करना। उसके बाद उस व्यक्ति मुझे कुछ अगर देना चाहते हैं स्थूल रूप में, तो उसका काम है वो दे सकते हैं मुझे। कोई जोड़ नहीं है। अगर किसी के पास धन नहीं है, धन की कमी है, तो मैं उनका इलाज फ्री में ही करता हूँ। ये जो निस्वार्थ भाव से जो सेवा है, यही उत्तम सेवा है। इसे कहते हैं परोपकार। हमारे शास्त्र में हमारे विद्वान ने इस निस्वार्थ सेवा को बहुत महत्व दी है। स्वामी विवेकानंद अपने अनुयायी, अपने शिष्य, अपने गुरु भाइयों से हमेशा यही कहते थे कि तुम लोग सेवा करो और उस सेवा में कभी भी स्वार्थ मत लाना, क्योंकि तुम सेवा कर रहे हो ईश्वर के लिए। ये तुम्हारा कर्तव्य है, ये तुम्हारा साधना का एक अंग है, एक साधना का एक पार्ट है सेवा। और ये सेवा निस्वार्थ होना चाहिए। तुम जो सेवा कर रहे हो, इस सेवा के बदले तुम कुछ मांगना मत। इवन कि तुम अपना नाम भी मत मांगना। सेवा करते जाओ और सेवा करते जाओ, थकना मत, कुछ मांगना मत। ईश्वर से भी कुछ मत मांगना। ईश्वर हर चीज़ देख रहे हैं। वो सृष्टि करता, जहाँ से हर चीज़ की सृष्टि होते हैं, जहाँ से हर चीज़ की अंत होते हैं, वो हर चीज़ देख रहे हैं, वो हर चीज़ जान रहे हैं कौन क्या कर रहा है। तुम्हारे कर्म के अनुयायी, तुम्हारे कर्म के अनुसार ही तुम्हारे अगले जन्म होंगे। इस जन्म में भी अगर तुम अच्छे कर्म को किया तो इस जन्म से ही तुम मुक्त हो सकते हो। हो सकता है तुम अगला जन्म हो और उस जन्म में तुम सिर्फ साधना में ही रत हो जाओ। साधना कोई एक जन्म का हिस्सा नहीं है। अगर कोई सन्यासी बनना भी चाहे, बन तो जाते हैं, मगर वो साधना नहीं होता। आज के समय में कितने ही सन्यासी हैं, कितने ही साधु हैं, कितने ही संत हैं, मगर उन लोगों ने तो
गौरी वस्त्र को धारण कर लिया, गेरुए वस्त्र को धारण कर लिया, मगर क्या मन से गेरुए हो सके? मन से त्याग कर सके? कि गौरी वस्त्र का अर्थ होता है त्याग। मन में त्याग नहीं है। कोई सन्यासी ऐसे हैं पूरे विश्व में अपना वाणिज्य, अपना व्यवसाय फैलाना चाहते हैं, बिलियन मिलियन डॉलर कमाना चाहते हैं। जो एक व्यक्ति गृहस्थ जीवन में है उनसे भी कुछ ज़्यादा। तो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। सचमुच अगर हम ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं असल में ज्ञान क्या है। हमारा शास्त्र कहता है कि ज्ञान एक ही है, सिर्फ उसी को जानना। कौन है वो वही है सृष्टिकर्ता, जहाँ से हर चीज़ की उत्पत्ति होती है और जहाँ हर चीज़ समा जाता है, जहाँ हर चीज़ अंत हो जाता है। उसी को जानना ही ज्ञान है, उसी को जानना ही सत्य है। उस सत्य को जान लिया तो हमने सब कुछ जान लिया। हमने जितना पढ़ाई किया, जितना स्थूल ज्ञान को अर्जित किया, इस पृथ्वी के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में, हमने जितना भी साइंस पढ़ा, जितना भी विज्ञान पढ़ा, हमने जितना भी अर्थशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, साहित्य, जितना भी पढ़ाई किया हमने, हर चीज़ वहाँ अंत हो जाता है उस एक ज्ञान के पीछे। इस ज्ञान को स्वामी विवेकानंद ने प्राप्त किया था। इस ज्ञान को परमहंस योगानंद ने प्राप्त किया था। इस ज्ञान को रामकृष्ण परमहंस ने प्राप्त किया था। इस ज्ञान को और कोई बहुतों ने प्राप्त किया, और जिन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त किया उन्होंने हमें कुछ कुछ सुनाया, और जो मिठास है उसके, उस मिठास को सुनते ही हम आनंदित हो जाते हैं। घंटों भर उनके सामने बैठने को मन करता है। मन चाहता है कि बस सुनता ही रहो, सुनता ही रहो, सुनता ही रहो। अंत नहीं होता, ना वहाँ दिन होता है ना रात्रि होता है। हर चीज़ समा जाता है, हर चीज़ अंत हो जाता है। जहाँ काल भी अपना हाथ, अपना पैर जमा नहीं पाते, जहाँ समय की हिसाब नहीं होता, जहाँ कभी सूर्य उदय नहीं होते, जहाँ कभी सूर्य अस्त नहीं होते। इतना आनंदमय यो ज्ञान है, इतना आनंदित कर देते हैं इस विश्व ब्रह्मांड को, हर एक जीव को। इसलिए और इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें जितने भी कष्ट हो, जितने भी कष्ट हमें उठाना पड़े वो उठाना चाहिए, क्योंकि इस ज्ञान ही हमारा अंत है। यही सत्य है, यही परम सत्य है। इस ज्ञान से ही समस्त जीव की उत्पत्ति होती है, समस्त सृष्टि की आदि है, और इस ज्ञान से ही समस्त सृष्टि की अंत है। जहाँ कुछ भी अंत नहीं होता, जहाँ कुछ भी सृष्टि नहीं होता, वही वो ज्ञान है। वही निराकार है, वही साकार है, वही परम ब्रह्म है, वही ईश्वर है, वही सृष्टि करता है, वही प्रलय करता है,
वही विजय है, वही अजय है, वही रहस्य है, वही रहस्य का अंत है, सब कुछ वही है। तो हमारा साधना, हमारा एक एक कर्म उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए लगा देना चाहिए। हमारा समय उसी में ही लगना चाहिए। इस सृष्टि की खोज के लिए, उस अंत को पाने के लिए हमें लगा देना चाहिए। जीवन है, इस मनुष्य जीवन मिला है, तो हम और जितने भी हमारा कर्म होते हैं, हम संसार में हैं तो भी उत्तम है, हम सन्यास में हैं तो भी उत्तम है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा है, सन्यास और संसार, सन्यास और गृहस्थाश्रम, इन दोनों में से कौन सा उत्तम है कहना मुश्किल है, क्योंकि गृहस्थाश्रम के ऊपर ही और जितने भी आश्रम हैं सारे इसी में ही टिका हुआ है। चाहे वो ब्रह्मचर्य हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे वो सन्यास हो, इसी गृहस्थ के आश्रम के ऊपर ही टिका हुआ रहता है। मगर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा हमें, ये जो गृहस्थाश्रम है, यह आश्रम कलुषित नहीं होना चाहिए, ये नष्ट नहीं होना चाहिए। ये गृहस्थाश्रम ही है जो धर्म को उदय करते हैं। ये गृहस्थाश्रम ही है जहाँ से ब्रह्मचर्य की सृष्टि होते हैं। क्योंकि गृहस्थाश्रम नहीं होगा तो उत्तर पुरुष कहाँ से आएंगे? फिर उत्तर पुरुष नहीं आएंगे, संतान के जन्म नहीं होंगे, फिर ब्रह्मचर्य कहाँ से होंगे? फिर ब्रह्मचर्य होंगे, फिर जाके गृहस्थाश्रम, फिर गृहस्थाश्रम जाके फिर वानप्रस्थ, वानप्रस्थ से फिर सन्यास। ये जो 4 आश्रम हैं, इस 4 आश्रम को हर एक व्यक्ति को इसे निभाना चाहिए। वर्तमान के समय में सन्यास बचपन से ही लोग ले लेते हैं, मगर हमारा विधान, हमारे शास्त्र में ऐसा नहीं था, ऐसा कदापि नहीं था। हम तो 4 आश्रम को मानने वाले थे। अगर कोई व्यक्ति हर एक आश्रम को ठीक से पालन करते हैं तो अंत में जाके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होते हैं।